बार बार पूछा गया प्रश्न है, एक सफल शादी के लिए कितने गुण मिलने चाहिए? एक सफल शादी के लिए कितना गुण मिलान होना जरूरी है? देखिए प्रिय दर्शकों, एक सफल शादी के लिए गुण मिलान के साथ 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है जो जरूर देखनी ही चाहिए। किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती है गुण मिलान के साथ, जो आपको जरूर विचार करनी चाहिए, अवश्य देखनी चाहिए। तो ये 3 कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि एक सफल शादी के लिए कितना गुण मिलान होना जरूरी है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कम से कम एक सफल शादी के लिए 18 गुण मिलान आना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, कभी कभी कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। मान के चलिए 18 से कम गुण मिलान आने का कारण, यदि कुंडली में गणदोष और भकुट दोष बन रहा है, लेकिन राशि मैत्री हो जाएगी तो गणदोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे में 18 से कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे प्रिय दर्शकों, गुण मिलान के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करने से पहले जरूर देखना ही चाहिए। सबसे पहला, जैसे गुण मिलान है तो कम से कम 18 आना चाहिए, और 18 से कम गुण मिलान आ रहा है और राशि मैत्री होती है, गणदोष भकुट दोष कैंसिल होता है और अन्य स्थितियां भी बहुत अच्छी रहती है, तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जब आप शादी के लिए निर्णय लेते हैं तो उस समय जरूर देखना चाहिए, यह होता है मांगलिक दोष की स्थिति। यानी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी भी कुंडली मांगलिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मांगलिक दोष को लेकर के ना बहुत सारे भ्रम भी हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी मांगलिक होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मान के चलिए, जब मांगलिक दोष का आप विचार कर रहे हैं, एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में राहु, शनि या मंगल हो जाए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, 63 एकादशी राहु, 63 एकादशी शनि, 63 एकादशी भौम सर्व दोष विनाशकृत। यानी एक कुंडली मांगलिक और जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि, राहु, मंगल होगा, तो सामने वाले की कुंडली का पूर्णतया मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो कभी भी मांगलिक दोष का विचार करते समय आपको थोड़ी सी शास्त्रों की जानकारी या मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के नियम भी पता होना चाहिए। बहुत बार एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है और एक छोटी सी गलती की वजह से लिया गया निर्णय आपका सर्वदा गलत साबित हो सकता है। मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी नहीं है, तो जो कुंडली मांगलिक है उसमें स्वराशि का मंगल है, उच्च राशि का मंगल है, नीच राशि का मंगल है, या मंगल अस्त हो चुका है, या मंगल चंद्रमा के साथ है, या मंगल को गुरु देखता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कोई भी कारण बन जाए तो मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ विवाह कर सकता है, विवाह मंगलकारी ही होता है। तो अच्छे से मांगलिक दोष की कंडीशन को देख लेना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है नाड़ी दोष की। नाड़ी दोष की कंडीशन भी यदि लागू हो जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष की स्थिति यदि बनेगी तो आगे चल करके दोनों में से एक का स्वास्थ्य खराब रहे या संतान प्राप्ति में बाधाएं देता है। लेकिन ध्यान रहे, नाड़ी दोष भी यदि बन जाए तो उसके भी कैंसिलेशन के नियम होते हैं। यदि नाड़ी दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। मान के चलिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन चरण अलग अलग हो रहे हैं तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जन्म नक्षत्र अलग अलग है लेकिन दोनों की राशि एक है, नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा।
9 नक्षत्र ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसमें से लड़का या लड़की का जन्म नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। तो ये 9 नक्षत्र कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला आता है कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों में से लड़का या लड़की का नक्षत्र पड़ रहा है तो नाड़ी दोष भी पूर्णतया कैंसिल होता है। तो ध्यान रहे, जब कभी भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी के विवाह के लिए निर्णय ले रहे हैं तो हर एक चीज को प्रॉपर देखना चाहिए। सीधे तौर पर यह नहीं समझना चाहिए कि मांगलिक दोष है चलिए रिश्ता छोड़ देते हैं, नाड़ी दोष है चलिए रिश्ता छोड़ देते हैं। उसके कैंसिलेशन के नियम भी देखने चाहिए, अगर शास्त्र सम्मत तरीके से वो कैंसिल हो रहा हो। बहुत बार होता है गुण 18 से कम है चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन गुण मिलान कम आने का कारण जिसकी वजह से बन रहा है उस कारण का निवारण हो रहा हो तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। और एक और विशेष बात है, शादी विवाह के मुख्य कारक ग्रह जैसे शुक्र और बृहस्पति को माना जाता है। तो इन दोनों की स्थिति और विवाह स्थान की स्थिति यदि शुभ प्रभाव में है और इतनी चीजों को आप प्रॉपर अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूपेण ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से विवाह मंगलकारी ही होता है। यानी ऐसे लड़के लड़कियों का जो दाम्पत्य जीवन होगा वह हर प्रकार से सुखमय रहेगा, मंगलमय रहेगा। तो एक जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है जब आप शादी के लिए, विवाह के लिए निर्णय लेते हैं। तो बहुत बार लोग कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल करके खुद ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ये जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। किसी अनुभवी अच्छे ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट करवा करके ही अंततः निष्कर्ष पर आपको पहुंचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उपयोगी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से ही देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।